अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयशा। तो आई वेलकम यू इन माय चैनल। कैन एनीवन गेस कि आज कौन सा व्लॉग है? मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश थी, तो हमने सोचा कि हम कहीं घूमने जाते हैं। तो हमें पता लगा कि करीब ही एक मेला लगा है। मैं तो मेले पे जाने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं थी, लेकिन मेरी मामा, चूँकि हम लोग गांव से हैं, तो उनका काफ़ी दिल किया कि हम भी मेले पे जाएं। वहाँ पे पार्किंग का इशू था, तो हम पैदल ही चल पड़े। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और गर्मी बहुत शदीद थी। तो हमने खाई कुछ आइसक्रीम, यमी यमी आइसक्रीम थी, इतनी यमी नहीं थी बट इट वाज ओके। तो हम पहुँच गए मेले पे। ये मेले की बिल्कुल एंट्रेंस थी। जब हम मेले पे गए, हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बिल्कुल भी वैसे मेलों की तरह नहीं था जो गांव में लगते थे कि झूले, शॉप्स और बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। पहले ही आइडिया था। बहरहाल हम ये गंदी जगहों से गुजरते चूँकि रात को काफी बारिश हुई थी, तो हम पहुंच ही गए। तो हम आ गए और बाबा सखीशा। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी 3-4 दुकानें थी, तो लोगों के मुंह ना आए, इस वजह से छुप छुपा के वीडियो बनाना भी एक आर्ट है। तो हम यहाँ चलते चलते पहुँच के, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेले पे हुआ क्या। तो ये जहाँ हम गए थे, वहाँ की एंट्रेंस थी। अब आप जो यहाँ के रहने वाले वो तो पहचान ही जाएंगे ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे एंटर होते ही मुझे वाइब आ गई थी कि ये कोई अच्छा मेला नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर भी हम चल पड़े। बेसिकली हमारा मेले पे जाने का मकसद ये था कि वहाँ पे काफी ज्यादा झूले लगे होंगे और अच्छी अच्छी शॉप्स होंगी, हम कुछ चीजें खरीदेंगे ये वो। बट यहाँ पे तो अजीबो गरीब माहौल था। यहाँ पे वो कहते हैं कि जूते उतार के चलो। हमने तो पीछे जूते उतार दिए, आगे कुछ लोगों ने पहने हुए थे। और यहाँ चलना रियली डिस्गस्टिंग था, बिकॉज कुछ लोगों ने जूते पहने थे। हम तो उतार आए बिकॉज हमें वहाँ पे एक आंटी ने कह दिया जूते उतारो भाई, जूते उतारो। हाँ, मैं वीडियो बना ही रही थी, तो मैंने देखा यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने मुझे कहा वीडियो बंद करें। और जब मैंने वीडियो बंद की तो मैंने देखा वो तो अंदर से खूब सारे पैसे उठा रहे हैं। आई थिंक कि जो आप लोग मिजारों पे पैसे रखते हैं, डालते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी गरीब को कुछ दे दो। आई थिंक ये बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। हम जब मेले पे गए तो वहाँ पे कुछ खवातीन खाना खा चुकी थी, और पहली दफा मैंने देखा कि मेले पे इतना ज्यादा खाना, उन्होंने काफी अच्छा मीट बनाया हुआ था एंड नान थे। लेकिन ये लादा बात है, हमें नहीं मिले, क्योंकि मैंने पहली दफा देखा कि लोग खाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट है कि डब्बे उठाए हुए और ये वो, अजीबो गरीब माहौल था। वहां से निकल के मैं जूते पहन के आई। यहाँ पे दिए जल रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन आंटी एक जो खड़ी थी, उनका यहाँ पे भी एक ही बात थी, जूते उतार। तो पहले तो हमें नहीं पता था, हमने जूते उतार दिए। पाँव बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे, तो मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए जूते पहन लिए। किसी भी इंसान के पर्सनल बिलीफ को हार्म नहीं करना चाहती, ना ही मैं खिलाफ हूँ। मैं जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, तो डोंट माइंड इट। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आ रहे थे, ऑयल को अपने दानों पे, मुंह पे, हाथों पे लगा रहे थे। ऑयल लगाने में आई थिंक कोई हर्ज नहीं है, ये वैसे भी एज अ मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। बाकी रहा ये बात, तो ये भी जिसका अपना बिलीफ है वो, उसको मे बी इफेक्ट भी होता होगा। आई वुड नेवर एवर प्रेफर कि मैं बहस करूं दो चीज़ों में, किसी के बिलीफ के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में बात करना और पॉलिटिक्स के बारे में। इन दोनों मामलों में मेरी थॉट ये है कि जिसका जो दिल चाहता है वो करे। शाम हो गई थी, हम आने ही लगे थे, तो मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत ही मजे की चीज के वो कस्टमाइज करके देते हैं आपके नेकलेस को, आपकी रिंग को, आपकी की चेन को, ये तमाम चीजें। तो मैंने भी कहा चलो ट्राई करते हैं। कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बट कोई ना कोई यादगार तो हर जगह से ले लेनी चाहिए। तो मैंने एक की चेन बनवाई। मैंने सोचा, पहले मैं काफी देर सोचा कि मैं क्या बनवाऊं। लॉकेट तो गर्मियों में पहनना मुश्किल हो जाता है, रिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा मैं अपनी कार के लिए की चेन बनवा लूं। तो फाइनली मैंने एक की चेन सिलेक्ट कर ली। मुझे जो अच्छी नहीं भी लग रही थी, लेकिन ही वाज सेइंग कि नहीं ये बहुत ज्यादा मजे की बनेगी, कलर होगा, ये होगा, वो होगा, तो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने ट्रस्ट दी प्रोसेस पे अमल दरामद करते हुए खामोशी इख्तियार की
और ये देखें बन रहा था, वो नाम लिखी जा रहा था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। इस सब की चेन्स में मुझे ये दिल वाली ही की चेन्स थोड़ी बेहतरी लगी थी, बट सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि उसको नाम के स्पेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। एक लफ्ज़ डिक्टेट कराना पड़ा और ये भाई लिखने में बहुत ज़्यादा मशगूल थे और ये कोई बहुत महंगी भी नहीं थी, 250 आई थिंक इतने की थी। क्या आपने भी कभी यूँ नाम लिखवाया है और क्या आपने कभी कोई मेला विजिट किया है? अगर किया है तो आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट की मुंतज़िर रहती हूँ, आपकी मोहब्बतों की मुंतज़िर, तो हमेशा मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू। यही कहना था, यही रिक्वेस्ट होती है हर यूट्यूबर की एंड मेरी भी, क्योंकि मुझे अभी ग्रो करने में कुछ टाइम दरकार है। और इन भाई ने ऊपर पोस्टर कलर ही लगा दिया, जो कि आई एम श्योर कि फौरन ही उतर जाएगा जैसे ही पानी जाएगा। कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो ठप्पे होते हैं या टैटू या जो भी आप कहते हैं, जो कि देखा कि ये माहौल के ख़वातीन भी मज़ारों पे वो क्या कर रही होती हैं, नाचना नहीं सॉरी धमाल डाल रही थी। मज़े का सीन था कि कवाली भी बहुत अच्छी लगी हुई थी और ऐसे सीन भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम से भागने में ही अपनी सेफ्टी समझी। अब आप कहेंगे मैं इतनी देर तक क्या क्यों थी? एंट्रेंस पे जैसे ही वो लोग आए और मर्द ही मर्द हो गए, वतीन भी बीच में हो गई, एक अजीबो गरीब सा समा हो गया, तो हमने इंतज़ार करने में ही अपनी अमान पाई। बहरहाल ना जाने अनजाने में हम मेले पे पहुँच गए, लेकिन आई सजेस्ट के खवातीन को यहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं जाऊँगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद वीडियोस के लिए बने रहिए और मेरी वीडियोस देखने का इंतहाई शुक्रिया। तो ना ख्याल रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहे, क्योंकि ज़िंदगी एंजॉयमेंट का ही नाम है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आपने मेरा साथ देना नहीं भूलना, दुआ में याद रखना है। और क्या आप ऐसे मेलों पे जाना चाहेंगे मुझे लाजमी बताइएगा। मैंने जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश की है। एंड ऑल थिंग्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।